हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए अब महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है। बता दें कि प्रदेश सरकार ग्रामीण में जो बच्चे पढ़ रहे हैं चलो कदम बढ़ाए, चिट्टा मिटाए, नशे की बेड़ियां अब तोड़ दिखाए। युवा है ताकत, देश का मां, चिट्टा मुक्त हिमाचल हमारा अभिमान। एंटी चिट्टा वॉकथॉन, एंटी चिट्टा वॉकथॉन। उनके भविष्य के लिए नए नए फैसले लेने वाली है, जिसके लिए सुक्खू सरकार ने कहा है कि गांवों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए अब हिमाचल सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पहाड़ी इलाकों में पढ़ने वाले बच्चे भी आत्मविश्वास के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। मुख्यमंत्री का ये बयान उस समय आया जब हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे शिमला में मिला और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी समस्याओं और मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में शिक्षकों की अहम भूमिका है और सरकार का लक्ष्य है ये सुनिश्चित करना कि हर बच्चे तक समान अवसर पहुंचे। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2 सालों में राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं। पहले जहां हिमाचल प्रदेश शिक्षा गुणवत्ता के मामले में देश में 21वें स्थान पर था, वहीं अब ये राज्य देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए खोले गए कई स्कूलों का मौजूदा सरकार ने बंद कर दिया है और अब हर विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण छात्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई का बेहतर मौका मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि पहले चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाया जा रहा है और अब पूरे प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की गई है। इसके साथ ही बच्चों को अपनी पसंद से स्मार्ट यूनिफॉर्म चुनने की आज़ादी भी दी गई है। जी हाँ, सुक्खू सरकार ने ये भी कहा है कि पहले चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाया जा रहा है और अब पूरे प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की गई है। इसके साथ ही बता दें कि बच्चों को अपनी पसंद से स्मार्ट यूनिफॉर्म चुनने की आज़ादी भी अब हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए अब महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है। बता दें कि प्रदेश सरकार ग्रामीण में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के लिए नए नए फैसले लेने वाली है, जिसके लिए सुक्खू सरकार ने कहा है कि गांवों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए अब हिमाचल सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पहाड़ी इलाकों में पढ़ने वाले बच्चे भी आत्मविश्वास के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। मुख्यमंत्री का ये बयान उस समय आया जब हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे शिमला में मिला और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी समस्याओं और मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में शिक्षकों की अहम भूमिका है और सरकार का लक्ष्य है ये सुनिश्चित करना कि हर बच्चे तक समान अवसर पहुंचे। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2 सालों में राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं। पहले जहां हिमाचल प्रदेश शिक्षा गुणवत्ता के मामले में देश में 21वें स्थान पर था, वहीं अब ये राज्य देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए खोले गए कई स्कूलों का मौजूदा सरकार ने बंद कर दिया है और अब हर विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण छात्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई का बेहतर मौका मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि पहले चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाया जा रहा है और अब पूरे प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की गई है। इसके साथ ही बच्चों को अपनी पसंद से स्मार्ट यूनिफॉर्म चुनने की आज़ादी भी दी गई है। जी हाँ, सुक्खू सरकार ने ये भी कहा है कि पहले चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाया जा रहा है और अब पूरे प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की गई है। इसके साथ ही बता दें कि बच्चों को अपनी पसंद से स्मार्ट यूनिफॉर्म चुनने की आज़ादी भी अब हिमाचल प्रदेश में मिलेगी।